हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो टाइम की अगर बात करें 4:41 हो चुके हैं और मैं धूप में गई थी। धूप से आ रही हूँ अभी। थोड़ी सी थी, मतलब आज हल्की हल्की सी धूप थी। पिछले 2-3 दिनों में मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। कल तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन आज धूप थी और ठीक था मौसम, मतलब धूप ठंडी ठंडी थी। और टाइम मैंने आपको बता दिया। और सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल कोई व्लॉग नहीं बनाया, परसों कोई व्लॉग नहीं बनाया। संडे को लास्ट मैंने जो आज आपके पास पहुंचा है, मतलब आज 7 तारीख को, कितनी तारीख है आज? हाँ, 7 दिसंबर को जो आपको व्लॉग मिला है वो था संडे का, मतलब सैटरडे और संडे का। हाँ, फ्राइडे और संडे का वो थोड़ा सा था। संडे को मैं मायके से वापस आई थी। उसके बाद मंडे संडे भी कुछ नहीं बना पाई, कल कुछ नहीं बना, ना आप तक पहुंचा। आज मैंने जैसे तैसे एडिट किया है, क्योंकि आज सुबह मेरा चार्जर मेरे तक पहुंचा है। तो वीडियो एडिट मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत बैटरी थी ना, मुझे लग रहा था कोई ज़रूरी कॉल होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मैंने बैटरी को मतलब रहने दिया। फ़ोन को मैंने बिल्कुल ब्राइटनेस वगैरह कम करके फ़ोन यूज़ ही नहीं किया। तो इस वजह से मैंने वीडियो भी एडिट नहीं की। आज सुबह जब मेरा चार्जर मुझे मिला, उसके बाद फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट की, आप तक पहुंचाई। उसके बाद मैं कामों में लगी थी और अभी मैं अपना वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। अभी जो है मम्मी आ रहे हैं, दादी आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी अभी तो मायके से आई है, अब मम्मी दादी क्यों आ रहे हैं? तो हुआ यूँ कि हम लोगों को जाना है सामान लेने, मतलब सूट्स वगैरह लेने हम लोगों को जाना है। और हमारी गाड़ी की जो चेकअप रहता है, जो फर्स्ट चेकअप रहता है सर्विसिंग का, तो वो सब कुछ होना है। कल गाड़ी को लेकर पूरे 2 महीने हो जाएंगे, 8 तारीख को। तो वो भी है, वहाँ से कॉल आया था, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो रातों रात ये प्रोग्राम बना कि हम लोग जाएंगे, लेकिन सुजल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो उस वजह से मैं हस्बैंड को बोल रही थी आप ही चले जाओ, लेकिन उन्होंने बोला जब मैं इतना दूर जा रहा हूँ तो तुम भी चलो, हम लोग सूट्स लेकर आने हैं, वो लेकर आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर इतना लंबा सफ़र है ना, दूर का सफ़र है, अकेले इंसान बोर हो जाता है। तो फिर हम लोगों का ये प्रोग्राम बना रातों रात। फिर हम सोच रहे थे कि 8 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन मॉर्निंग में जो है, जैसे लास्ट नाइट बर्फ़ पड़ी है। पिछले 2 दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसा आपको पता है। हाइट में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, तो नारकंडा जो है वो बंद हो जाता है। और सुबह के टाइम जैसे पूरी रात गाड़ियाँ नहीं चलती है ना, तो वो जो बर्फ़ है वो पानी पिघल कर बिल्कुल शीशा बन जाता है, कोहरा जम जाता है और गाड़ियाँ स्किड होती है। और ऐसे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ भाई ड्यूटी करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, फागू कुफरी साइड ऐसे केस हो रहे हैं। तो भाई ने मना कर दिया मॉर्निंग में मत निकलना गलती से। तो फिर हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया। फिर हमने ये सोचा मम्मी को यहाँ बुला लेते हैं। बहुत मुश्किल था, क्योंकि बुज़ुर्ग के साथ आना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सिचुएशन ही ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सासू माँ भी कहीं गई हुई हैं, और फिर सासू माँ के अकेले के बस के बच्चे नहीं रहते, फिर खाना भी बनाना पड़ता है। तो मम्मी पहले ही मतलब बोल देते हैं कि मेरे बस की नहीं है। तो इसी वजह से फिर मुझे मम्मी को बुलाना पड़ा। और मम्मी के साथ साथ दादी भी आ रही हैं। तो अभी सासू माँ और मेरी मासी सास, मम्मी, दादी सब लोग साथ में आ रहे हैं, क्योंकि सासू माँ भी कल की मेरे मायके में ही हैं। अभी फ़ोन आया था, कल वो अपनी बहन के घर गई थी, वहीं उनकी बहन का घर है आगे जाकर। तो सब लोगों को लेने गए हैं। अभी हस्बैंड लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से शिमला। और आज नाइट हम रहेंगे फिर शिमला में, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रोड ख़राब नहीं होता है। तो कल मॉर्निंग में हम वहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद मिलेगा आपको सूट्स की वीडियो, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, अभी ना वो आने वाले हैं। मैंने लंच नहीं किया है अभी तक। मैं फटाफट नहाई और धूप में चली गई। तो मैं फटाफट से थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ये देखिए यहाँ पर निकाल रखा है, ये मेरे कपड़े हैं, वो हस्बैंड के कपड़े हैं। तो ये हमने निकाल कर रखे हैं। हस्बैंड ने देखिए पहले ही चार्जर निकाल कर रखा है। तो मैं भी अपना चार्जर वगैरह ले लेती हूँ, ब्रश वगैरह जो भी, मतलब 2-3 दिन को कहीं जा रहे हो ना, तो अपना सारा सामान देखना पड़ता है, वो सब देख लेती हूँ और तैयार होकर फिर मिलती हूँ आपसे। तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक लिंक के बारे में, जो कि है मेरा लिंक, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसा कि हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती आती हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। जैसा कि आप सभी को पता है सर्दियाँ आ गई है और हम सब कार्डिगन, स्वेटर्स और हुडी या जैकेट्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा उस लिंक में। लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो मासी,
हेलो करो, हेलो टोनी हेलो करो जल्दी, मैं जा रही हूँ दादी। हेलो हेलो बाय बाय। तय नहीं सही हैं, कैसे छोटे। ठीक है बाय है ना सबको, सबको बाय। ठीक है लेट होगी मैं। अच्छा तो जी बस मैं निकल रही हूँ, लेट हो गई हूँ, मम्मी वगैरह आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं फटाफट। तो इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ आप लोगों की, किसी से बात नहीं करवा पाई, बस थोड़ा सा दिखा दिया। मासी सासू माँ सारे एक जगह है। मैंने बोला आप चाय पानी खुद पी लो, मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 5 बज चुके हैं और रात में फिर रास्ता जो है ना ऐसा ही हो जाता है। तो बस फटाफट मैं निकल गई। सारे बोल रहे भाग जा जल्दी जा। थक गई। काजल लगाने वाली थी, काजल भी नहीं लगाने दिया। बोले दादी बोलते कोई नहीं देखेगा तुझे रात में, जाओ। ये मेरे पास बैग भारी है, इसमें कपड़े वगैरह हैं। तो चलो गाड़ी शॉप के पास है, मुझे वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। तो जी मैं तो बैठ गई हूँ आकर गाड़ी में और अंधेरा जो है वो होने ही वाला है। बस 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा और हस्बैंड शॉप बंद कर रहे हैं और इधर रख दिया है सामान और इधर हूँ मैं और अभी पति देव आएंगे, हम निकलेंगे। और देखिए आराम आराम से जाना पड़ेगा, शिमला तक ही पहुँचना है। पापा को फ़ोन कर दिया है। अब देखो पापा खाना बना के रखेंगे, बोल रहे थे कि खाना बना दूंगा मैं, तो क्या होता है क्या नहीं रास्ते से मैं पापा को फ़ोन करूँगी। फ़िलहाल अभी निकलते हैं और जैसे जैसे हम नारकंडा की तरफ जाएंगे ना ठंड बढ़ जाएगी और मेरे बाल जो हैं वो गीले गीले से हैं। बस मैंने लपेट लिए हैं क्योंकि ड्रायर वगैरह भी मम्मी वगैरह ने नहीं लगाने दिया। उन्होंने बोला बस जाओ 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 निकलो, लेट हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा है ना, सुबह शाम बहुत रिस्की काम रहता है। तो लेट्स सी कब पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं और निकलते निकलते ऑलमोस्ट हम लोगों को 5:30 हो ही गए थे और अंधेरा आप देख सकते हैं होने ही वाला है। तो बहुत ज़्यादा व्यू तो मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। व्यू रास्ते का बहुत ही अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई। हाँ बर्फ़ वगैरह जो थोड़ी थोड़ी थी वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना गाड़ी की लाइट से हो सका उतना मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था और प्लीज़ आपको जो ये साउंड आ रही है उसको अवॉइड कीजिएगा, मैं कहीं बाहर वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये है नारकंडा का सुंदर सा व्यू और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों ओर। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी सी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतनी इतनी यहाँ पर बर्फ़ है और बहुत ही अच्छी लग रही थी और ठंडी ठंडी सी आ रही थी यहाँ पर हवा और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये है नारकंडा का व्यू और आगे कहीं ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, बस यहीं पर थी और थोड़ी थोड़ी सी जो है वो कुफरी साइड थी। तो ये हम नारकंडा से जा रहे हैं और गाड़ियाँ जो है ना वो धीरे धीरे चल रही है क्योंकि कोहरा जमा हुआ था। बर्फ़ जो है वो जम जाती है, जैसे धूप लगी थी ना दोपहर में तो उस वजह से। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मैं उतर गई थी थोड़ी देर, हमने थोड़ा सा सामान लिया था और उसके बाद हम ज़्यादा तो यहाँ नहीं रुके थे लेकिन थोड़ा सा रुके थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर जो भी आपको रास्ता तो आपको क्लियर दिख रहा होगा लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके का रास्ता पूरा है और यहाँ से चलना पड़ता है संभल संभल कर। तो जी टाइम हो चुका है 8:30 का और अभी हम पहुँच रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है मैं बता नहीं सकती, होठ नीले हो गए। हस्बैंड लगा रहे हैं गाड़ी, मैंने कहा भैया मैं चलती हूँ, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। तो ये हम पहुँच गए हैं, ये देखिए। और इधर है प्यारा सा एक मंदिर, चलिए पहले मंदिर में माथा टेक लेते हैं। जय ओम प्रभु। ये है मंदिर।
नाक ना एकदम से ठंडी हो गई है। शिमला की ठंड। पापा का फ़ोन आ रहा है बार बार, पापा वेट कर रहे हैं। इतनी देर कहाँ डल दी? क्या हुआ? बुढ़ापा? मारो बेल। खुलना है। हेलो पापा। नाक ठंडी हैं? चाय पी लेंगे। जय हिंद। अरे मेरी वीडियो लगी है यहाँ पे। पापा आप वीडियो देख रहे हैं? मुझे लगा कुछ आवाज़ जानी पहचानी सी आ रही है टीवी में। मेरी वीडियो लगी है। ये देखो हमारी रजाई धुली है। ये मेरी वीडियो लगाई हुई है। ये तो पता नहीं कब की लगाई हुई है। किसे कब की लगाई हुई है? मेरे को तो 1 घंटा हो गया बाहर। तो आपके ये चला हुआ ही है? बस मेरे चले। मेरे को लगा आवाज मेरी जानी पहचानी। मेरे को लाइन एक बार सोनू की लगी तो लगी हुई थी। होम टू आप ही का घर है देखो। हाँ। ये चार्जर निकाल देना वहाँ लगा। चलो मैं कर दूंगी ये बंद। गुड नाइट। तो जी बहुत ठंडी है भैया। 11:25। जब ये सोचो ना आज हम अच्छे से सो जाएंगे। ये देखो सफ़ेदी की चमकार। दोबारा से बाल वाइट हो गए। गीले गीले बाल लपेटे थे और उसके बाद लगा दी थी कैप और सो जाए। अभी तक तो फ़ोन में चिपके हुए थे। तो खाना हमने खा लिया है। चपातियाँ बनाई मैंने आके। मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया। पापा ने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद मैंने चपातियाँ बनाई। सब्ज़ी पापा ने बना दी थी और आटा पापा ने गूंद कर रखा था। पापा को पता था कि मैं थक जाऊंगी, लेट पहुंचूंगी। अगर जल्दी पहुंचती तो पापा नहीं बनाते। तो फिर मैंने आके चपातियाँ बनाई। अभी बर्तन सारे धो दिए हैं, खाना हो गया है और बस अब अभी तक मैं पापा के साथ बातचीत कर रही थी। उधर बैठी थी हीटर के पास और ये इधर थे। हेलो हेलो गुड नाइट। राम राम। तो ये आ गए थे इधर, अपने बिस्तर में घुसे हुए थे, अपने फ़ोन में लगे थे। मैं और पापा कर रहे थे खूब सारी बातें और बस होती रहती बातचीत। तो पापा को भी अच्छा लगता है। पापा बोल रहे थे मेरा ना अकेले बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। अरे मत हिलाओ मुझे। पापा बोल रहे थे कि दिल नहीं लगता है अकेला, मेरा मन ही नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी साल साथ में रहे ना और सडनली हम पिछले 2-3 साल। ओ यार क्या कर रहे हो? 2 मिनट हो जाएगा। ये देखो 2-3 सालों से फिर घर में रहना पड़ रहा है मम्मी को, क्योंकि दादी है। दादी को ना यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है शिमला में, क्योंकि एक तो ये 4थी मंजिल पे है और टॉप फ्लोर पे है मतलब। फिर दादी को घूमने की आदत है और फिर दादी को उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाता है और उतर चढ़ भी लें उसके बाद यहाँ पर घूमने नहीं देते बंदर। यहाँ पर इतने सारे बंदर होते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं, काट लेते हैं, डराते हैं। तो दादी बहुत डरती हैं। फिर यहाँ पर कोई साथी भी नहीं है दादी का। अगर साथी मिलता भी है तो वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो घूमते नहीं हैं और दादी को घूमने की आदत है। तो इस वजह से दादी जो है वो यहाँ पर रहना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। आते हैं गर्मियों में बट आते हैं 10 दिन के बाद फिर बोलते चलो चलो घर ही चलते हैं। घर में क्योंकि होता ही है, देखिए जो बुज़ुर्ग होता है ना उनको घर में अच्छा लगता है। तो बस दादी ये बोलते हैं कि निकल जाए ये 1 साल और फिर पापा रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद फिर घर में ही रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दादी भी बहुत परेशान होते हैं। दादी बोलते हैं कि मेरी वजह से अब मम्मी को यहीं रहना पड़ता है और फिर पापा अकेले हैं। तो इतने सालों में पापा ने सब कुछ आता है, पापा को खाना बनाना भी आता है, बट अकेले उनका मन नहीं
करता है और फिर वो बनाते ही नहीं है। बोलते हैं अगर मैंने बना दिया तो मैं खा नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से फिर दादी को भी थोड़ा बुरा लगता है। तो अभी भी पापा बोल रहे थे कि जब कोई आता है तो मैं अच्छे से खाना खा लेता हूँ, बना लेता हूँ, और जब कोई नहीं होता तो मेरा मन नहीं करता। कभी एक सब्जी बना लेते हैं, चल पड़ती है यहाँ पर सुबह शाम दोपहर, और नहीं बनी तो फिर नहीं बनाते। बस पापा वैसे ही कुछ बाहर से खा के आते हैं, सो जाते हैं, या फिर पता नहीं क्या करते होंगे, खाते नहीं है पापा खाना, पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो बस 1 साल और है, 2022 पूरी की पूरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को हो जाएंगे पापा रिटायर्ड और 60 ईयर के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद चले जाएंगे घर। शिमला से हो जाएगी बाय बाय, अलविदा कह देंगे शिमला को। और मतलब सोच के ना थोड़ा मन सा भर आता है, क्योंकि शुरू से लेकर पापा भी यहीं के बॉर्न हैं और यहीं स्कूलिंग उनकी हुई, यहीं पे जॉब लग गए, बट उनको घर जाने की जल्दी है। बट जब वो जाएंगे तो वो मिस ज़रूर करेंगे। मैं अभी पापा को यही बोल रही थी। तो होता ही है, यादें जुड़ी रहती हैं। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं शिमला में, लॉन्गवुड ये जगह है, यहीं पर पापा का बचपन बीता है, इसीलिए पापा यहाँ से चेंज पापा लेते ही नहीं हैं। यहाँ से काफ़ी जगह पापा को चेंज मिल रही थी, चंडीगढ़ भी मिल रही थी, दिल्ली तक मिल रही थी पापा को ट्रांसफ़र, बट पापा ने नहीं ली। पापा ने यहीं रहना, यहीं मतलब इसी जगह को चूज़ किया कि नहीं मैं यहीं रहूँगा। और ठीक है, क्योंकि पापा को ये टाइप 2 मिला है। टाइप 3 भी पापा को मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे यहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं 2 कमरे हैं चलेंगे, मैं यहीं रहूँगा। तो यहाँ से यादें जुड़ी है पापा की बहुत। और नेक्स्ट ईयर से हमारा भी आना जाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। वैसे तो आते रहते हैं हम, बट जब यहाँ मम्मी पापा होंगे ही नहीं तो फिर हम किसके पास आएंगे। सिस्टर है, सिस्टर के पास जब आएंगे तो वही 1-2 दिन के लिए, नहीं तो यहाँ पर हम 1-1 हफ्ता 10-10 दिन के लिए आते थे। अब जब से मम्मी नहीं है तब से आना जाना बहुत कम हो गया है। तो चलिए, बातें ना कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम करते हैं रेस्ट। सुबह हमें निकलना है जल्दी, और जल्दी उठना है। ठंड है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पर, और जल्दी निकलेंगे। जल्दी तो नहीं, मतलब 7:30-8 बजे के करीब हमें यहाँ से निकलना है। और अभी सो जाते हैं, फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग पे, और आपसे मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।